ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन इन प्योर रोलिंग देखना चाहेंगे। जैसे सपोज ये प्योर रोलिंग हो रही है, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्योर रोलिंग। अब मुझे इसमें फ्रिक्शन समझना है। जब हमने हॉरिजॉन्टल पे देखा था तो हमें पता था कि ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, फिर भी फ्रिक्शन हमने कितना लिया था? 0। देखो बेटा, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लिया था हमने। हमें ये पता है कि जब प्योर रोलिंग होगी v इक्वल टू ओमेगा आर, v आगे ओमेगा आर पीछे, तो ये बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेस्ट पे। अब बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से म्यू एन के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग। बेटा देखो, इसीलिए हम फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। अगर बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 है, तो जब ये स्टैटिक है इसके रिस्पेक्ट में, तब फ्रिक्शन को हमें 0 नहीं लेना होता है। हमेशा हमें फ्रिक्शन को एक वैल्यू लेनी होती है जो 0 से और म्यू एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में हमने उसको 0 ले ली क्योंकि वहां कोई जरूरत नहीं थी। बेटा देखो, जरूरत तब आती है जब आपको मतलब एक तरह से ये मोशन को अपोज करना चाहता है, फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि मोशन हो दोनों के बीच में। अब देखो, मैं एक पॉइंट से समझाता हूं। अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है ऐसे की तरफ, तब अगर आप ध्यान से देखोगे एक mg sin थीटा फोर्स ऐसे लग रहा है जो लगातार इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कराएगा। यानी कोई एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी बढ़ाना चाहता है। बेटा अब मैं आपसे बोलता हूं, देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। अगर मैं हर मूवमेंट पे वेलोसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो आपको नहीं लगता देयर शुड बी सम फोर्स जो ओमेगा आर को बढ़ा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेस्ट पे रखे? दोबारा सोचो, mg sin theta is trying to pull it down. But when the force is acting, acceleration will happen. Acceleration will happen. The point of center of the body will have increasing velocity function. Velocity will increase with time. Now try to think. When the velocity will increase, even though this is at rest, point of contact is in rest. The pure rolling point of contact is in rest, but now it want कि v के इंक्रीज को कैंसलिंग फोर्स दे, कैंसलिंग फोर्स। तो वो जानबूझ के फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगाते हैं, नीचे यहां से ऐसे। बेटा फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में। देखो, फ्रिक्शन 0 से म्यू एन के बीच में कुछ भी लग सकता है क्योंकि रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। प्योर रोलिंग इज द केस व्हेन v इक्वल टू ओमेगा आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा आर इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ओमेगा इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब नाउ ट्राई टू सी व्हेन दिस mg sin थीटा ट्राई टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ओमेगा नहीं बढ़ाएगा, बेटा, तो कौन सा फोर्स उसको कैंसिल, मतलब कैसे ओमेगा आर? बेटा देखो, ओमेगा आर पीछे लग रहा है। अगर आप समझो, यहाँ पे ओमेगा आर पीछे लगा और वेलोसिटी आगे आई, तो हमको एक घुमाने वाला फोर्स चाहिए, टॉर्क। सिर्फ फ्रिक्शन यहाँ पे एक ऐसा फोर्स दे सकता है जो ओमेगा आर को इंक्रीज करे। बेटा mg sin थीटा इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, आई नीड ए फोर्स विच इंक्रीजेस ओमेगा। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन ऐसे लगता है कि ओमेगा आर को बढ़ाए, टॉर्क देके। देखो बेटा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसे टॉर्क देगा फ्रिक्शन। अबाउट सेंटर ऑफ मास सोचो, एक टॉर्क लगा ऐसे फ्रिक्शन से, वो बढ़ाता है ओमेगा आर, mg sin थीटा बनाता है v, ताकि एट द एंड ऑफ द डे कि दोनों v बढ़े, ओमेगा आर बढ़े, ताकि पॉइंट रेस्ट पे रहे। तो बच्चे सोचते हैं कि सर, जब ये यहाँ पे ऐसे था, स्टैटिक था, ऐसे चल रहा है, तब हमने फ्रिक्शन 0 लिया, हम यहाँ पे क्यों फ्रिक्शन 0 नहीं ले रहे? बेटा फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहे। अब तुम उस केस को सोचो ना, जब ये पॉइंट v बढ़ने वाला है ऐसे, तब कोई तो ओमेगा आर बढ़ाए ताकि ये रेस्ट पे रहे। उसकी इच्छा होती है कि वो रेस्ट पे रहे। फ्रिक्शन विल एक्ट अकॉर्डिंग टू मेक यू इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट। यही फ्रिक्शन का टोटल एजेंडा होता है बेटा।